हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। स्रोत जो कि साधन होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए है ना, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 20 है, जिसमें हम आगे के प्रश्न पढ़ेंगे जो है कि आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन यानी न्याय का पुनर्वलोकन, ये सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लाया गया। तो कनाडा से संघवाद लाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई। तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो कनाडा ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था, जहां पे संघ ही केंद्र बिंदु पर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे। तो इंग्लैंड से लिया गया है संस्थात्मक प्रणाली को भारत के संविधान में, तो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो फ्रांस की क्रांति से यह मिले, क्योंकि फ्रांस की क्रांति हमारी स्वतंत्रता का एक प्रतीक है, स्वतंत्रता के लिए की गई पहल के रूप में मानी जाती है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया यानी जो भी संशोधन होते हैं, उसकी प्रोसेस दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है। तो संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाई जाती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो जो संघीय शासन प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित की गई थी। ब्रिटेन का संस्थात्मक शासन प्रणाली भारत में संविधान में लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसका हमारे संविधान के दस्तावेज में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकारों को लिया गया है, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है और जन्म से ही प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं जो कि भारत का निवासी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं, है ना, संकटकालीन शक्तियां जिसे कहते हैं, वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है। तो कहाँ से लिया है। यूएसए से लिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है, ये सभी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, उसी से प्रेरित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।